ओके, अब आप देख पा रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग का चित्र। ये लॉर्ड हार्डिंग है ना, ये लॉर्ड हार्डिंग है। और लॉर्ड हार्डिंग का जो पीरियड है 1844 से 48 तक। लॉर्ड हार्डिंग का फेज है 1844 से लेकर 1848 तक। ये लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट है, ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है, ये ध्यान में रखेंगे। अब इसके काल की प्रमुख घटनाओं को यहाँ पर मैंने आपकी परीक्षा के लिए बनाया है। ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हो, इसका भरपूर प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसके काल में बालिका शिशु हत्या तथा नर बलि प्रथा का निषेध किया गया। ओके, पहला इन्फॉर्मेशन लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के काल में। दूसरी बात, मध्य भारत में खोंड जनजाति में नर हत्या की प्रथा को समाप्त किया। खोंड जनजाति याद रखिएगा, खोंड जनजाति में नर हत्या नर बलि प्रथा थी जिसको खत्म किया गया। ओके, उसके बाद इनके काल का अगला जो इन्फॉर्मेशन है कि भारत में स्टैंडर्ड यूनिट है ना, एक मानक इकाई का प्रचलन शुरू किया गया। ओके, ये ध्यान रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल में। उसके बाद इनके काल की घटना और क्या है, नियुक्ति में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता है ना। कोई भी जो ज्वाइनिंग होगा, कोई भी आप नौकरी चाहते हैं तो उसमें अंग्रेजी भाषा कंपलसरी कर दिया गया। ये लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इतिहास को प्रभावित किया है। देखो, इतिहास में अब वैसे प्रश्न पूछते हैं जो इतिहास की दशा दिशा को प्रभावित करती है ना, तो वो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल नहीं पूछने वाला आपको कि कब से कब तक था, लेकिन घटनाओं को समझने के लिए उन कार्यकाल को हमें पढ़ना पड़ता है ताकि घटनाओं का क्रम हम बिठा सके, इसलिए पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 इन्फॉर्मेशन इनके कार्यकाल का आप ध्यान में रखेंगे। और फिर हम लोग अगले गवर्नर जनरल की ओर बढ़ रहे हैं और अगला गवर्नर जनरल को पढ़ने जा रहे हैं। ओके।